उम्मीद, विश्वास, विकास, खुशहाली, मुसीबत और मजबूरी से आहत लोगों को ये सब कुछ दिया है उत्तर प्रदेश गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने। कोरोना और लॉकडाउन के चलते देश भर से प्रवासी अपने अपने घरों को लौट रहे थे। इन लोगों को मनरेगा के तहत इनके ही क्षेत्र में रोजगार देना उत्तर प्रदेश गरीब कल्याण रोजगार अभियान का पहला लक्ष्य था। इस अभियान के तहत 51,945 निजी और 1,74,195 सामुदायिक संपत्तियां तैयार हुईं। अद्भुत सफलता के लिए मिले पुरस्कार पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी सराहना की है। प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग ने इस अभियान की जिम्मेदारी ली। अन्य 15 विभागों की मदद से और आपस में मिलजुल कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत लोगों को उन्हीं के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाया गया। प्रदेश के 31 जिले चुने गए। अपने अपने गांव लौट रहे 28,24,483 प्रवासियों को ध्यान में रखते हुए सभी विभागों से कुल मिलाकर करीब 25 तरह के काम तय किए गए। इस प्रयास से 10,58 लाख मानव दिवस सृजित की गई। विपरीत परिस्थितियों में और न सिर्फ अपने स्थानीय मजदूरों के लिए बल्कि बाहर से लौटे 34 लाख मजदूरों के लिए एक जो रोजगार का अवसर खोलने का तरीका था, वो मेरे ख्याल से गरीब कल्याण रोजगार अभियान से ज़्यादा बेहतर तरीका और कुछ नहीं हो सकता था। अयोध्या की तमसा नदी को ही ले लीजिए। पूरी तरह मर चुकी, सूख चुकी नदी आज न सिर्फ खुद जिंदगी से भरी है बल्कि आसपास के खेतों और किसानों के परिवारों को भी नई जिंदगी दे रही है। ऐसी ही कहानी है हरदोई की सई नदी की। पहले नदी नहीं, यूं कहिए कि मिट्टी और गाद का बड़ा पोखर था। आज फिर इसकी जलधारा में जिंदगी की तरंग दिखाई देती है। आसपास की फसलें जो बाढ़ में डूब जाया करती थीं, अब खेतों में मुस्कान बिखेरती हैं। हमारे लिए सरकार ने बहुत कुछ हमें फ़ायदे दिए। मिट्टी खुदाई की बढ़िया से हम जो भी साफ़ किया और उसका हमें रोज़गार मिला। ये नदी खुदाई के वजह हमें इतना लाभ हुआ है कि इसके चलते हुए हम मशीन भी लगा सकते हैं, सिंचाई भी कर सकते हैं। मैं आभारी हूँ कि हमारी सरकार बहुत हमारे लिए सोच रही है। गरीबों के कल्याण के लिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए और ऐसे मजदूर जो गांव में काम की तलाश में भटका करते थे, उन्हें काम मिला और वो उनके लिए जीवनदायी साबित हुआ। हमारे अगुआ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी दिन रात इन 31 जनपदों के कल्याण के साथ साथ जो शेष जनपद थे अपनी योजनाओं से वहां उन्होंने काम किया। गौवंश और मवेशियों की रक्षा के लिए 23,101 कैटल शेड का निर्माण करवाया गया। आज यहाँ वहाँ घूमती गायों को छत का सहारा मिल गया है। मुर्गी पालन के काम से लोगों को जोड़ने के लिए 338 पोल्ट्री शेड बनाए गए। साथ ही रोजगार के नए रास्ते भी खुल गए। जो लोग बकरी पालन करते हैं उनके लिए 6,371 बकरी शेड भी तैयार किए गए। बकरी शेड बने लाग जब तो हम सबको काम करे लागे नहीं हमें यहाँ तो एक से पैसा वैसा मिले लाग हमका। मत्स्य पालन भी रोजगार पैदा करने की नई कोशिशों का अहम हिस्सा रहा है। 4,065 तालाब खुदवाए गए जिससे रोजगार के नए रास्ते खुले। इन तालाबों से जल संरक्षण हो रहा है, फसल भी बेहतर हो रही है। लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का काम धंधा एकदम बंद हो गया था। मजदूर बेचारे सब बैठे हुए थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तुरंत जो है मनरेगा का कार्य चालू किया गया। हमारे तालाब की खुदाई हुई, इसमें मैं भी जॉब किया और इससे जो है हमारे मजदूरों को रोजगार मिला। हमारा जीवन उपार्जन करने का काम शुरू हो गया। जो लोग कच्चे मकानों और खुले आसमान के तले अपनी जिंदगी बिता रहे थे, उनके लिए सर पे छत की व्यवस्था भी की गई। इसी अभियान के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के काम को भी आगे बढ़ाया गया। 5,928 पक्के मकान बनवाए गए और 1,18,316 मकानों को मंजूरी मिल चुकी है। हम सब झोपड़ी में रहत रहे। झोपड़ी में जैसे कीड़ा जर जानवर बरसात में डर लगत रहल, पानी के बरसात खूब होत रहल, चुगत रहल घर। आवास मिल गया, हमने की इज्जत बढ़ गया। गांव में पंचायत के काम को बेहतर और आसान बनाने के लिए 565 पंचायत घर बनाए गए और काम भी बेहतर तरीके से हों, इसके लिए 2,404 आंगनवाड़ी केंद्र भी तैयार करवाए गए।
गांव को स्वस्थ और स्वच्छ रखने के सरकार के मिशन को पूरा करते हुए 13,833 सामुदायिक शौचालय भी बनवाए गए। साथ ही बड़े स्तर पर रोजगार भी पैदा किए गए। इसके लिए सामुदायिक सूचना पट यानी इंफॉर्मेशन बोर्ड्स भी लगवाए गए, जिससे मजदूरों और पेंटरों के साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी रोजगार मिला। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जून 2020 में 125 दिनों के लिए शुरू किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के 31 जिले थे, जहां पर 25,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक वापस आए थे। श्रमिकों को लगातार एश्योर्ड 100 दिन का रोजगार मिल सका और साथ साथ इंडिविजुअल असेट पे काम हो सका। वो अपने पशुपालन और कृषि से संबंधित एक्टिविटीज को आसानी से मनरेगा के माध्यम से कर पाए। इसमें मनरेगा ने प्रवासी श्रमिकों को असिस्ट करने के लिए एक अच्छा योगदान दिया। प्रवासियों की तकलीफों को न सिर्फ सरकार ने समझा, बल्कि पूरे दमखम से उनके साथ खड़ी भी रही और चेहरे पर फिक्र की जगह ले ली मुस्कानों ने। ऐसी तमाम कहानियां हैं, लाखों लोग हैं जिनके जीवन को इस अभियान ने एक नया रंग और एक नई दिशा दी है।